आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। भाषा की सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद माने गए हैं। 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इस बार जो रीट मेंस हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हुआ, उसमें यही प्रश्न पूछ लिया गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये देखिए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब हम इन भेदों के विषय में देखेंगे। उत्तम पुरुषवाचक संस्कृत में हम देखते हैं अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। हिंदी में अहम की जगह मैं का प्रयोग होता है और मध्यम पुरुषवाचक में तुम, आप आदि का प्रयोग होता है और अन्य पुरुषवाचक में वह, वे। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यहीं से प्रश्न बना था इस बार, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब हमारी स्क्रीन पर वह तीनों प्रकार आ चुके हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करूँगा, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। संस्कृत में अहम होता है और हिंदी में मैं, हम सब, हम लोग। अगर परीक्षा में इनमें से कोई पूछ लिया जाए कि हम कौन सा सर्वनाम है, तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, आप लोग। तू का आदर के रूप में आप शब्द प्रयोग कर लिया जाता है। आप सब। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे लोग, ये, यह, आप आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति हो
या फिर पदार्थ हो, दोनों के विषय में निश्चित संकेत करने पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य रूप से दो प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर यह और ये, और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं होती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग। यहाँ पर कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है यह पता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। वस्तुओं के लिए, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ पर जो, जिसकी, जो, यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। यह सर्वनाम बड़ा आसान है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है पूछा गया है, कौन में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे अर्थात मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज तुम्हें क्या चाहिए, अर्थात मैं फिर प्रश्न पूछ रहा हूँ, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ क्या। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। निजवाचक सर्वनाम नाम से ही हमें पता चलता है, निज यानी स्वयं। जब वक्ता या लेखक किसी सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर आप, अपना, स्वयं, खुद, यह सभी निजवाचक सर्वनाम है। इस बार रीट मेंस में पूछ लिया गया था कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पर अपने में कौन सा सर्वनाम है, तो आप, अपना, अपने, यह सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वहाँ पर अपने से आने पर हम सोचते हैं कि कहीं यह संबंधवाचक सर्वनाम तो नहीं है, नहीं, यह निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार सर्वनाम का अध्ययन पूरा होता है। धन्यवाद।